नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि स्मॉल कैप फंड्स आपको मार्केट क्रैश से कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो हम लोग देखे हैं कि मार्केट जब क्रैश होता है बहुत गंदी तरीके से क्रैश होता है। यहाँ में मान लीजिए ट्रेंड लाइन है, ऊपर जा रहा है मार्केट, जब नीचे आता है तो एक ही या 2 दिन के या एक हफ्ते में ही सारा 3-4 महीने का पैसा एक दो दिन में निकल लेता है। तो उससे अपना स्मॉल कैप फंड जो कि काफी रिस्की होता है, स्मॉल कैप फंड अपने आप ही तो कैसे प्रोटेक्ट करता है अपने आप को कि इन्वेस्टर का पैसा बचा सके। तीन तरीका है इनको प्रोटेक्ट करने का, थ्री वेज जो फॉलो करते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। पहला तरीका है होल्डिंग ह्यूज कैश रिजर्व, जो अपने पास बहुत सारा कैश रखता है। मान लीजिए बहुत सारे लोग एक साथ रिडीम करते हैं पैसा, ठीक है। रिडीम करने के बाद ये फंड मैनेजर्स को एक ही ऑप्शन होता है कि अपना जो स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स लगाए, जो खरीदा हुआ है, वो उनको सेल करना पड़ता है। फिर मान लीजिए मार्केट बहुत हाई है, फिर भी इन लोगों को सेल करना पड़ता है वो हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक्स, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो एक तरीका है जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फॉलो करता है, कैश रखता है बहुत अपने पास। 9.2% यहाँ पे देखिए आज के डेट पे कैश रखा हुआ है। 90% के करीब है इनका इक्विटी में स्टॉक्स खरीदा हुआ है, यहाँ पे स्टॉक्स लिया हुआ है। और कैश होल्ड करते हैं ये लोग 10% के। तो अगर आप या मैं रिडीम भी करते हैं पैसा, तो इनको स्टॉक्स बेचना नहीं पड़ेगा। फिर इनका जो कैश रिजर्व है, कैश से ही आप लोगों को पैसा दे सकता है ये लोग। दूसरा जो तरीका रहता है वो है कीप लार्ज स्टैक स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स रखते हैं। जो एग्जांपल है क्वांट स्मॉल कैप और महिंद्रा मानुलिथिक स्मॉल कैप। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप में देख सकते हैं 28% के ज्यादा इनका लार्ज कैप में एलोकेशन है। इनका मेनली है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वांट का मैक्सिमम स्टॉक फंड्स आप देखेंगे, पहला दो होगा रिलायंस का और दूसरा होगा जियो का, जो कि जायंट कंपनीज है दोनों ही, जो कि बहुत स्टेबल रहते हैं। तो ये दोनों के हिसाब से सबसे ज्यादा इनका लगा हुआ है रिलायंस और जियो में लार्ज स्टॉक के हिसाब से। मिड कैप में कुछ भी नहीं है और स्मॉल कैप में 66% के हिसाब से लगा हुआ है। तो ऐसा एक तरीका होता है। महिंद्रा मानुलिथिक के भी देखिए 16.81% लगा हुआ है लार्ज कैप में, 6.6% लगा हुआ है मिड कैप में, और 77% लगा हुआ है स्मॉल कैप में। तो लार्ज कैप में जितना ज्यादा अमाउंट रहेगा उतना ज्यादा ज्यादा स्टेबल रहेगा अपना पोर्टफोलियो। इसलिए ये दूसरा तरीका है जो फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं। तीसरा जो लास्ट तरीका है वो है लो एलोकेशन ऑफ स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। मतलब अपने पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक्स को ज्यादा परसेंटेज ना देने के लिए। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है निपॉन का। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो है, जो कि काफी पॉपुलर है, एक स्मॉल कैप है। इसका होल्डिंग्स देखिए 200 होल्डिंग्स है। कोई भी होल्डिंग्स को 3 से ऊपर नहीं दिया हुआ है। 2.39, 1.95, 1.83, 1.65 ऐसे करके सब में बहुत ही कम परसेंटेज दिया हुआ है इनका। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए एप्पल इंडस्ट्रीज, ये कंसीडर एग्जांपल के तौर से मैं बोल रहा हूँ, एप्पल इंडस्ट्रीज मान लीजिए 1.65, यहाँ पे मान लीजिए ये इसमें 9% होता। अगर मान लीजिए कि निपॉन ने यहाँ पर 9 या 10% एलोकेशन किया हुआ रहता, और ये एप्पल इंडस्ट्री अचानक से गिर जाए पूरा एकदम, तो क्या होगा, इसका पोर्टफोलियो में दिक्कत आ जाएगा। इसलिए सारे में ही थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का परसेंटेज दिया हुआ रहता है, ताकि कोई भी स्टॉक अगर बहुत सारे गिर भी जाए तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। तो ये तीन तरीका है जो फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप स्टॉक्स के मैनेजर फॉलो करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। थैंक यू सो मच।